वशीकरण या वशीभूत एक ऐसी स्थिति होती है जब आप सामने वाले व्यक्ति को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। वशीकरण एक ऐसा प्रभाव है जिसके द्वारा आप किसी भी व्यक्ति से अपना कार्य निकलवा सकते हैं। वशीकरण की आवश्यकता कब पड़ती है, यह प्रश्न उठता है। जब आप किसी व्यक्ति से परेशान हो या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके कहना नहीं मानता, या जो अगर कोई व्यक्ति आपका कहे अनुसार कोई कार्य नहीं करता, या आपको ऐसी जरूरत है कि कोई व्यक्ति अगर वह काम कर सकता है लेकिन फिर भी आपका वह काम नहीं कर रहा है, तब आपको कहीं ना कहीं वशीकरण की आवश्यकता पड़ती है। वशीकरण एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें सामने वाले का अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं रहता और कहीं ना कहीं वह आपके प्रभाव में आकर के कार्य करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन यहाँ पर वशीकरण के कुछ नियम भी बताए गए हैं। अगर आप बिना नियमों को जाने वशीकरण का प्रयोग करते हैं तो इसका फायदा मिलने की जगह आपको इसके नेगेटिव रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अभी मैं बेनिफिट्स को नहीं छेड़ रहा हूं, अभी मैं उपाय नहीं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको मैं एक चीज बता रहा हूं कि वशीकरण जब भी आप करें सोच समझ करके करें। अगर आप गलत भावना से अपने निजी स्वार्थ के लिए, किसी का बुरा करने के लिए अगर आप वशीकरण करते हैं तो इसके बहुत गलत परिणाम, बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट जो मैं अपने मुख से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, इतने बुरे रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप किसी का भला करने के लिए या किसी की भलाई के लिए, या आपका कोई ऐसा कार्य है जिससे दूसरे को भी नुकसान ना हो, आपका भी कार्य निकल जाए, अगर आप उस चीज के लिए वशीकरण करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप वशीकरण दुर्भावना से करते हैं, आपके मन में किसी के प्रति जलन है, आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो याद रखिएगा सामने वाले को नुकसान होने की बजाय सबसे पहला नुकसान आपको होगा। तो इसलिए जब भी आप वशीकरण करें सोच समझ कर करें, अपने विवेक से काम लेकर के करें। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी का भी वशीकरण आप किस प्रकार से कर सकते हैं, मात्र बहुत कम समय में आप उसका रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सदा माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आपका कोई भी कार्य ना रुके, भगवान गणपति महाराज की कृपा से आपके सभी कार्यों में मंगल हो। आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके महामाई काली का ध्यान करते हुए उनको बारंबार प्रणाम करेंगे। ओम काली काली महाकाली काल के परमेश्वरे सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्ते। जयकारा शेरों वाली का बोल साचे दरबार की जय। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं कि वशीकरण किस प्रकार से करते हैं। वशीकरण का खास उपाय आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसके द्वारा आप आसानी से बहुत कम समय में वशीकरण कर सकते हैं। साथियों, पहला उपाय, आप अगर किसी भी व्यक्ति का वशीकरण करना चाहते हैं तो जिस व्यक्ति का वशीकरण आपने करना है, आपने बाजार से एक भोजपत्र लेकर के आना है और भोजपत्र पर अनार की कलम के द्वारा उस अमुक व्यक्ति का नाम लिख देना है और लाल स्याही का प्रयोग आपने करना है। भोजपत्र के ऊपर आपने लाल स्याही से अनार की कलम के द्वारा उस व्यक्ति का नाम लिख देना है। अब इसके बाद उस भोजपत्र को आपने फोल्ड करके इकट्ठा करके शहद की एक डब्बी में बंद कर देना है, ऊपर से ढक्कन लगा देना है। जितना समय तक वह कागज उस शहद की शीशी में डूबा रहेगा, जितना अधिक समय तक उस व्यक्ति का नाम
शहद की शीशी में रहेगा उतना समय तक वह व्यक्ति आपके प्रभाव में रहेगा, वह व्यक्ति आपके प्रभाव में, आपके कंट्रोल में काम करेगा। बहुत ही दिव्य, बहुत ही शक्तिशाली और स्ट्रॉन्ग उपाय है। किसी का भी अहित नहीं होता। आप अपने कल्याण के लिए अगर करते हैं तो आपको भी फायदा जरूर होता है। बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। अगर आप प्रेम विवाह, लव मैरिज इत्यादि किसी तरह का कोई वशीकरण करना चाहते हैं तो आपने 2 बांस के डंडे लेने हैं। उन 2 बांस के डंडों पर आपने काले पेन से या काली स्याही से एक डंडे पर अपना, एक डंडे पर अपनी प्रेमिका का नाम लिख देना है। उसके बाद आपने रात के समय उन दोनों नामों को चाकू से निकाल लेना है। जहां पर बांस के डंडों पर आपने नाम लिखा है, चाकू से आपने वो छिलका उतार लेना है दोनों नामों का, और उन दोनों नामों को आपने ऐसे जोड़ देना है, ऊपर लाल रंग का परांदा बांध देना है। उसके बाद आपने हाथ जोड़ करके महामाई काली का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करनी है कि हे महामाई, मेरा और मेरी प्रेमिका का आपस में विवाह हो जाए, हमारे विवाह में किसी भी तरह की कोई अड़चन ना हो। अगर हमारे परिवार वाले या लड़की के परिवार वाले किसी तरह से विवाह में अड़चन डालते हैं तो उनको भी आप शांत करें और वे भी हमारे विवाह के लिए मान जाएं, हमारा विवाह जल्दी से जल्दी हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपने उसको रखना है। उसके बाद बहुत जल्द महामाई की कृपा से आपके विवाह के योग बनेंगे, विवाह में आ रही समस्त अड़चनें दूर होंगी। अगर आप किसी का वशीकरण करना चाहते हैं तो केवल आपने बांस के एक डंडे पर उस व्यक्ति का ही नाम लिखना है, उसको लाल धागे में बांध करके किसी अलग जगह पर रख देना है। सामने वाला व्यक्ति जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं तुरंत आपके वश में होगा। बहुत कम समय में आपको इसके रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। तो ये 2 उपाय जो आज मैंने आपको बताए, अगर आप सच्चे मन से इन उपायों को कर लेते हैं तो बड़े से बड़ा वशीकरण आप कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को आप वश में कर सकते हैं। एक बार फिर मैं बता देता हूं कि निजी स्वार्थ के लिए, अगर गलत भावना के लिए आप वशीकरण करते हैं तो उसके नेगेटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। वशीकरण करने से पहले सोच समझकर और अपने विवेक से निर्णय जरूर लें। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य कदापि यह नहीं होता कि जो उपाय, जो मंत्र, जो टोटके हम आपको बताएं उनसे किसी का भी बुरा हो। जो उपाय, जो मंत्र, जो रेमेडीज हम आपके लिए लेकर के आते हैं पूर्ण सात्विक होते हैं और केवल आपके कल्याण के लिए होते हैं। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वह भी आप भेज सकते हैं। अगर आज का एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की।